$4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच गए हैं। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले, हम लोग ऐसे हैं। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई हैं कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता। 75 साल 50 अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जो फोर्थ और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी तो 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, तो वो क्यों ना इस एंगल से सोचे इंडिया के बारे में। जो आईएमएफ वालों पे लाना, जिन्होंने भाई बोला था 2028 के 29 में भारत, सही बात है। हाँ। मतलब भाई तुम लोग कैसी रिपोर्टें बना रहे हो बे? मतलब इनकी रिपोर्टें मुझे सब। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप मैच हार गई, जो बड़ी बुरी खबर है। लेकिन इसी बीच हमारी इंडियन इकोनॉमी की तरफ से बड़ी अच्छी खबर है, वो है कि भारत के इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन की हो गई है। इसकी जानकारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन की थी। उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम जल्द 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे। पीएम मोदी का सपना भारत को $5 ट्रिलियन दुनिया के तीसरी बड़ी इकोनॉमी तक पहुंचाना है, जिसका लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। और हम भारतवासियों की यह उम्मीद है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, हम जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। भारत की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में डूबी हुई है। इस 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पाकिस्तानी जनता का क्या है रिएक्शन, इसे देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। चल। लेकिन सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो $2 अरब की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। अभी ये औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है और गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमन जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा। लेकिन गौतम अदानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है।
वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुंदर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी जानवर का नाम ही नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तानी तो होता नहीं है, लेकिन ये पीएम की कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना। ठीक है, ये पब्लिक को ना ग्लूकोज की डोज दे देते हैं, फिर पब्लिक खुश हो जाती है, फिर कल फिर जलील हो जाती है, लेकिन उतने 1, 4, 5 घंटे के लिए तो पब्लिक खुश है ना, तो ये करते हैं। एक यूट्यूब चैनल जो कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमी वो हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है वो बताती है। वो ये हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है ये कैसे बताती है? ये चीज है कि पिछले साल इकोनॉमी कितना बढ़ी और इस साल वो कितनी बढ़ेगी, उसको टोटल को सपोजिंग एक इकोनॉमी है वो $100 बिलियन से बढ़ती है। अब वो $100 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करेगा। 365 दिन से डिवाइड करने के बाद उसको फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा 24 से, घंटे की जीडीपी आ जाएगी। उसको फिर वो डिवाइड करेगा 60 से, तो मिनट की जीडीपी आ जाएगी कि 1 मिनट में कितना बढ़ रही है। और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकंड की आ जाएगी कि इस सेकंड में कितना डॉलर बढ़े। इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शंस देती है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये प्रोजेक्शंस देता है कि अगले साल तक ये इकोनॉमी यहां पहुंच जानी चाहिए, और यहां पहुंचेगी तो इसका हर सेकंड का निकाल के वो हर सेकंड अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाकी सारी इकोनॉमीज हर सेकंड उसी हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। इसके पास एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे शिप्स पे कितना सामान आ रहा है या हमारे पास से कितना सामान जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स इसके पास नहीं होती और एक्चुअल फिगर्स को ये देखता भी नहीं है। हाँ, ये कुछ महीने में एडजस्टमेंट करते हैं और साल में तो 100% करते हैं जब सारी इकोनॉमीज अपना एक्चुअल फिगर्स दे देती है। तो ये मैं मानता हूं जिसके पास और भी काउंटर्स है। ठीक है, अगर आप सर्च मारेंगे ना जीडीपी पर कंट्री तो ये आएगा, और वो लाइव जीडीपी जिसे बोलते हैं, लाइव जीडीपी पर कंट्री, वो यही वाला चैनल आएगा। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और आते हैं। वो 2-3 जो और आते हैं, कोई नॉन मिनरल देता है, कोई पीपीपी देता है, ये है जो एक्चुअल टर्म्स में देता है। 2024 के अंत में मुझे पूरा भरोसा है कि भारत तीसरे नंबर में बन जाएगा, क्योंकि एक मजे की बात ही भारत की तो बढ़ रही है, दूसरों की कम हो रही है, अक्सर माइनस में। जापान की भी कम हो गई है। जापान की तो 5 पिछले साल वो मेरे ख्याल में 5 ट्रिलियन पे था, उससे पिछले साल 5.5 ट्रिलियन पे था, अभी उसकी तो बहुत तेजी से गिर रही है। देखो जापान को पिछाड़कर जर्मनी आ गया तीसरे पे, जर्मनी आया ना तीसरे पे, तो खुद सोच लो कि उसकी कितनी जो है ना जीडीपी गिर रही है, और साथ साथ जर्मनी की भी गिर रही है। ये नहीं कि जर्मनी की मतलब ऊपर जा रही है, उसकी भी गिर रही है, लेकिन वो इस तरह 0% पे कभी ग्रो करता है तो कभी माइनस में वो भी चला जाता है। तो इसी तरह चलता रहा तो 2024 के अंत में भारत जरूर बन जाएगा, क्योंकि आप सोचो 4 महीने में $300 बिलियन कवर करके 4 ट्रिलियन भारत ने किया। तो वीडियो आपने देख ही लिया। वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।